लेकिन एक अहम खबर मैं आपको बता दूं, टीएमसी में शामिल मुकुल रॉय ने एक बड़ा दावा किया है। रॉय ने कहा है कि बंगाल में बीजेपी पार्टी खाली हो जाएगी, यहां कोई बीजेपी में लंबे वक्त तक नहीं रह पाएगा। बीजेपी में लंबे वक्त तक कोई नहीं रह पाएगा। सुनिए। अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी में रहेगा नहीं। अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी में रहेगा नहीं। अभी बंगाल में जो स्थिति है, उस स्थिति में बीजेपी में कोई नहीं रह पाएगा। इसके मायने क्या निकाले जाएं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमारे लोगों को टारगेट करके वायलेंस का निशाना बनाया जा रहा है, हम पर हिंसा हो रही है। तो क्या इसमें कोई और निहितार्थ भी छिपा हुआ है? ये हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये देख लीजिए, घर वापसी की इनसाइड स्टोरी देख लीजिए। मुकुल रॉय को बीजेपी से केंद्र में अच्छे पद की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए उनका मोह भंग हुआ। घर वापसी की इनसाइड स्टोरी में एक तथ्य यह भी कि मुकुल को उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन अहम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व ही लेता रहा और उनकी पोस्ट नेम से एक पोस्ट बन गई, केवल नाम की पोस्ट बन गई। बंगाल भारतीय जनता पार्टी में शुवेंदु अधिकारी का कद लगातार बढ़ने से भी मुकुल रॉय बेचैन थे। उनको यह लग रहा था कि उनकी जगह जो होनी चाहिए थी, उसमें शुवेंदु को फिट किया जा रहा है और फिट होते जा रहे हैं। बीजेपी ने मुकुल की जगह शुवेंदु को विपक्ष का नेता भी बना दिया। चुनाव के दौरान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ मुकुल के अंदरूनी टकराव की खबरें भी आ रही थी कि मुकुल और दिलीप के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं है। ये बहुत सारी बातें ऐसी थीं जो मुकुल रॉय को बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए भी अनकंफर्टेबल बना रही थीं, और इस वजह से उन्होंने ये फैसला लिया कि वो अहमियत नहीं मिल रही है जो पद के हिसाब से मिलनी चाहिए, या वो सैक्रिफाइस जो उन्होंने किया टीएमसी छोड़कर उसके हिसाब से मिलनी चाहिए, और इसलिए उन्होंने वापसी का फैसला किया। और इधर ये एक खबर भी आपको बता दें कि बीजेपी ने डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी बनाई है। इसके बारे में मैं आपको और इलैबोरेटेड तरीके से जानकारी दूं, उससे पहले मैं अपने मेहमानों का रुख एक बार फिर से करता हूं। तो सिकदर साहब, आप लोग संभाल ही नहीं पाए मुकुल जी को, उनके एम्बिशंस के हिसाब से जगह ही नहीं दे पाए और आखिरकार उन्होंने ये फैसला ले लिया। देखिए, इसमें दो प्रश्न है, मैं दोनों का उत्तर देना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये मुकुल्ला जो बोला है उसके मुंह से निकल गया है। क्या निकल गया है कि ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के बाकी लीडरों के साथ मिलके बंगाल से बीजेपी को असंवैधानिक तरीका से मिटाने के लिए लगे पड़े हैं। 2 मई को रिजल्ट निकला है, रिजल्ट का मैंडेट उनको मिला है और उसने सरकार बनाया है, लेकिन 2 मई से आज तक हमारा 37 कार्यकर्ता का मौत हुआ है। कितने लोग घर छोड़ के बाहर है, घर में घुसने के लिए पैसा देना पड़ रहा है टीएमसी के लोगों को, खेत का धान काट के ले जा रहा है, पुकर से मछली पकड़ के ले जा रहा है। ऐसे करके गला दबाना चाहते हैं बीजेपी को और डरा के धमका के फॉल्स केस देके बीजेपी को सुंदर करना चाहता है। ये मुकुल्ला सौरभ, क्या आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने टीएमसी ज्वाइन करके अपनी जान बचाई है? उन्होंने टीएमसी ज्वाइन करके टीएमसी का बोली बोलने लग गया है। और दूसरी बात, जहां वहां महत्व ना देने की बात है, इसमें मुकुल्ला का कोई गलती नहीं है। आपकी बात पूरी हुए बगैर अभी देखिए खालिद अब्दुल्ला कुछ बीच में बोलना शुरू हो गए थे। आपकी बात का तुरंत जवाब देना चाह रहे हैं वो। 10 सेकंड में मेरे को खत्म करने दीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। हाँ, ठीक है, बोलिए। मुकुल्ला पूरा जिंदगी टीएमसी जैसे रीजनल पार्टी में काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी जैसे विश्व की सबसे बड़े पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद का क्या महत्व होता है, यही मुकुल राय को समझ में नहीं आया, इसलिए आज ऐसे मंतव्य वो कर रहा है। ठीक है। खालिद अब्दुल्ला, बातें कर रहे थे, असंवैधानिक की बातें कर रहे थे कि असंवैधानिक रूप से यह किया जा रहा है। मैं उनसे पूछूंगा कि असंवैधानिक रूप से लोकतंत्र का जो पिलर को कमजोर करने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर से लग गई कि इन्होंने देखा होगा कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई, और कुछ दिन पहले सीबीआई ने 4 नेताओं को गिरफ्तार किया था, तो यह पूरे तौर से असंवैधानिक थी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।